अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिशाल रशीद। अब रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। इमरान खान हुकूमत बचाओ मुहिम पर निकल पड़े। अपोजिशन की अदम तहरीक के बाद वजीर आजम का दौरा कराची। वजीर आजम इमरान खान आज MQM पाकिस्तान के आजी मरकज बहादुराबाद जाएंगे। PTI की सिंध अरकान असम्बली से भी बात होगी। कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने वाली पीपल्स पार्टी के खिलाफ डट जाने की बात करेंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में अवामी इज्तिमा में शिरकत और खिताब करेंगे। वजीर आजम की पीर पुगारा से मुलाकात नहीं हो सकेगी। GDA रुकने कौमी असम्बली सायरा बानो ने कहा कि पीर पुगारा की तबीयत नासाजी के बायस मुलाकात नहीं होगी। पीर सदुद्दीन शाह जाती मसरूफियात की वजह से खैरपुर में हैं। अदम एतमाद की तहरीक आ गई। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया। कठपुतली को घर भेजने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम पर वार। डी चौक इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि वजीर आजम की टांगें कांप रही हैं, पसीने छूट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का एतमाद उठ चुका है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट का एतमाद भी वजीर आजम से अब वापस लिया जाए। अपोजिशन का पहला कदम साफ शफाफ इलेक्शन होगा। डी चौक में अवामी जलसे के बाद पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च खत्म कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का वजीर आजम इमरान खान को सड़कों पर निकलने का चैलेंज। कहा कि ये कहते हैं कि सड़कों पर निकलकर खतरनाक हो जाएंगे। चैलेंज दिया है कि आओ तो सही, पता चल जाएगा कि कौन खतरनाक है और कौन नहीं। इमरान खान को बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। तमाम जमातें मिलकर माइनस सिलेक्टेड करेंगी। सिलेक्टेड को बाहर निकालने का वक्त आ गया। इसे बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक जमा करवा दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 86 अरकान के दस्तखत मौजूद। कौमी असम्बली के लीगल ब्रांच के मुताबिक अपोजिशन की रिकॉग्नाइजेशन पर स्पीकर 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद है। इजलास बुलाने की हद 14 रोज यानी 22 मार्च बनती है। इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद पेश होने के 3 से 7 रोज के दरमियान वोटिंग होगी। वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन के 3 बड़े एक मेज पर बैठ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI में जिनके ज़मीर जाग गए हैं, इनसे भी कहेंगे कि वो भी आएं और अपोजिशन का साथ दें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 172 से जायद अरकान सामने आएंगे। PTI के दोस्त भी हुकूमत से बेजार हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि अदम एतमाद कामयाब होगी और कौम नजात की खुशखबरी सुनेगी। इनके दिन गिने जा चुके हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ का दरीना नाराज ग्रुप भी मुतहरक। पंजाब असम्बली के 14 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप ने आज लाहौर में इजलास तलब कर लिया। नाराज ग्रुप को माजी में उस्मान बुज़दार मना चुके हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान का कबूल करने से इनकार। कहा कि उस्मान बुज़दार काम जारी रखें। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम से कहा कि इनके इस्तीफे देने से मसले हल होते हैं तो वो परवेज इलाही के लिए मनसब छोड़ते हैं। बस अलीम खान को वजीर आला ना बनाया जाए। वजीर आजम ने जवाब दिया कि वजीर आला आप ही रहेंगे। जिन्हें ये फैसला मंजूर नहीं, वो अपना फैसला खुद कर लें। उस्मान बुज़दार की इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के अरकान से भी मुलाकात। कई अरकान ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। PIA की खुसूसी परवाज पोलैंड से पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान के मुताबिक PK 7788 तलबा समेत 232 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुंचा था। तलबा ने बताया कि यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कोई मदद नहीं की बल्कि गुमराह किया। अपनी मदद आपके तहत पोलैंड पहुंचे। पोलैंड में पाकिस्तानी हुकाम ने मदद की। अंडरग्राउंड न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।